बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पंचायत परिसीमन पर सियासत तेज हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतना बेईमानी से पंचायतों में परिसीमन नहीं हुआ जितना राजस्थान में हुआ है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जनता की अदालत में न्याय होगा। बीजेपी पर ग्रामीण विकास ठप करने के भी डोटासरा ने आरोप लगाए। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत परिसीमन को लेकर के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। करके चुनाव नहीं कराया। भारत सरकार ने, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने 3000 करोड़ रुपए हमारे स्टेट के रोक लिए और ये लिख के दे दिया कि अगर आपने 31 मार्च से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में ये चुनाव संपन्न नहीं कराए तो आपको 1 रुपया भी इस 3000 करोड़ में से नहीं मिलेगा। यानी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो 3000 करोड़ रुपए विकास के लिए जाने चाहिए थे, जो लगने चाहिए, वो अब तक रोक रखा है। और अगर मार्च में चुनाव नहीं कराया तो वो पूरा का पूरा फंड लैप्स हो जाएगा और आगे का बजट जुलाई से पहले आने वाला नहीं है। यानी इस सरकार में 1-1.5 साल तो बजट नहीं के चक्कर में 6 महीने आगे नहीं मिलेगा। उधर अलवर में मनरेगा को लेकर के राजनीति हो गई है तेज। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा का नाम और स्वरूप बदलने को लेकर बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। राज्य भर में आंदोलन का ऐलान भी कांग्रेस ने किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अब इस योजना को पीएम पोर्टल से जोड़कर मजदूरों को जहां जरूरत होगी वहां भेजा जाएगा। पहले मनरेगा के तहत मजदूर अपने गांव, ढाणी और आसपास के इलाकों में काम करते थे, लेकिन अब बड़े जागीरदार गरीब मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की स्थितियां पैदा की जाएंगी। इसका विरोध कर रहे हैं। हम गांव गांव, ढाणी ढाणी जाएंगे। हम मांग करते हैं मनरेगा को वापस उसी स्वरूप में लाया जाए और मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी 400 रुपए की जाए। आज उनकी मजदूरी कम है। पहले जो मजदूरी थी उसको न्यूनतम वेजेस पोर्टल से जोड़ा हुआ था, इंडेक्स से, कि हर अप्रैल के अंदर जैसे जैसे महंगाई सूचकांक बढ़ेगा वैसे वैसे मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ेगी। लेकिन वो भी इसमें खत्म हो जाएगी। अब वो मजदूरी इससे नहीं बढ़ेगी तो सरकार की दादागिरी हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी और धीरे धीरे इस स्कीम को ये लोग कमजोर कर देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मनरेगा जो एक रोजगार देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का एक्ट है, वो था मनरेगा। मनरेगा के तहत मनरेगा की शुरुआत 2002 में हुई। पोखरण थाना इलाके के केलावा गांव के पास में एक बैल की निर्ममता से हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश नजर आया। सीमा जन कल्याण समिति परिसर में विशेष बैठक हुई। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। हिंदू संगठनों ने शनिवार को पोखरण बंद, जुलूस और धरने का भी ऐलान किया है। हत्या का जो कृत्य चल रहा है इसको लेके पूरे हिंदू समाज में, पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है और मैं इन लोगों को और पूरे समाज को ये जागृत करना चाहता हूं कि इन लोगों के प्रति, मैं तो पहले भी कहता आया हूं कि ये क्या है। ये आजकल की घटना सब कुछ साबित कर दिया। जगह ना ये डंगा नरमे में त्या बार बार गौ धनरी हो रही है और ये जिले में ना जबरदस्त एक समाज आग लगाने काम कर रहे है और भाईचारों में किताक दिन राखियो गौ धनरी हत्या हैन कर मैं रोटी को नहीं खा सका। मैं रात रो सुबह मना 5 बजते ही फोन आयो कि काले ये घटना घट गई। अजय तक मैं अन्न मारने बनी घालियो। ये डंगरी घटना होते जाए और हिंदू समाज कदे सहन को नहीं कर सके। या ना गौ मोरी माँ है। एक माँ तो वो है जो जन्म दियो है, दूसरी माँ आ है जो गौ माँ है।
और वही गौ मारे बसड़ा न ई डंग है त्याव करना एक नहीं हुई है ए कई वर्षों ई डंगरी त्या हो रही है ए त्याव अब मैं सहन को नहीं करा। निंदनीय तो है ही है और हम सबको कलंकित किया है और इस कलंक को हम मिटा के रहेंगे और जितनी गहरी जड़ें इन्होंने जमा रखी है ना वो सारी जड़ें खोल के ना करके फिर ही दम लेंगे लोग, क्योंकि ये प्रतापरी वही है, पहले संत है फिर जनप्रतिनिधि है। उधर दौसा में 3 एमबीबीएस डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर प्रदेश में प्रैक्टिस, इंटर्नशिप और सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टरों पर अब शिकंजा कस दिया है। दरअसल एसओजी की जांच में यह पता चला है कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन डॉक्टरों ने एफएमजीई यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम सर्टिफिकेट पैसे देकर हासिल किए। ऐसे डॉक्टरों की बड़ी तादाद राजस्थान में हो सकती है। और अब इन्हें लेकर एसओजी सर्टिफिकेट के जरिए चिकित्सकीय प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल से उन डॉक्टरों की लिस्ट मांगी गई है जिन्होंने एफएमजीई सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी या इंटर्नशिप हासिल की है, ताकि उनमें से पता लगाया जा सके कि इनमें से कितने लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करके जो है वो इंटर्नशिप या नौकरी पाई है या प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल एसओजी की जांच जारी है और जांच के बाद कई ऐसे नाम निकल कर सामने आएंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से यह सर्टिफिकेट हासिल किया है और उस पूरी चेन का भी एसओजी पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके ज़रिए वो इस पूरे सिस्टम में सेंध लगा पाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है और इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। बोर्ड एग्जाम रहेगा खास इंतजाम, परीक्षा की तारीखों का ऐलान, बोर्ड की तैयारी रहेगी सुरक्षा भारी। घड़ी की टिक टिक और धड़कनों की रफ्तार, एक एक सवाल और भविष्य का फैसला। अगले महीने से फिर वही वक्त लौटने वाला है जब परीक्षा सिर्फ टेस्ट नहीं होती बल्कि इम्तिहान बन जाती है। जी हाँ, हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ये वही वक्त है जब एक पन्ना, एक जवाब पूरे साल की मेहनत तौल देता है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। करीब 20 लाख परीक्षार्थी इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या एक बार फिर बढ़ाई गई है, जिसको लेकर अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की निगरानी और निष्पक्ष आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी के निर्देशों की सख्ती से पालना के आदेश दिए गए। 10-12 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। लगभग 20 लाख परीक्षार्थी देंगे एग्जाम के लिए कुल 6195 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वाड होगी तैनात। जहां जरूरत होगी वहां सीसीटीवी लगाए जाएंगे। बीएनएसएस की धारा 163 लागू की जाएगी। वहीं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। पेपर सील बंद सुरक्षा गार्ड के साथ भेजे जाएंगे। परिवहन के दौरान जीपीएस सिस्टम से निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्रों को पुलिस थानों और चौकियों में सुरक्षित रखा जाएगा। जहां संवेदनशील स्थिति है वहां सीसीटीवी से 24/7 निगरानी होगी। इस बार एग्जाम हॉल में सिर्फ नजरें भी खुली रहेंगी और हर हरकत पर नजर भी रखी जाएगी। बोर्ड का संदेश साफ है कि अगर नियम टूटे तो रिजल्ट नहीं, कार्रवाई मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां युवती के अपहरण मामले को लेकर के अब सफलता मिली है पुलिस को। अपहरण के आरोपी पिता और चाचा की गिरफ्तारी हुई है। साक्ष्यों से
आरोपियों की पहचान की गई। अन्य आरोपियों की अभी तलाश जारी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा के एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर शहर कोतवाल शिवराज गुर्जर ने कार्रवाई की है। युवती के परिजनों ने ही अपहरण किया था। कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ये तस्वीरें आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भीलवाड़ा से। कार्रवाई करते हुए अपहरण के आरोपी पिता और चाचा की गिरफ्तारी हुई। चंद घंटों में युवती को दस्तयाब किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों की पहचान की गई है। अन्य आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। उनके तलाशी को लेकर जगह जगह दबिश दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल कौशिक फोन लाइन पर। राहुल, क्या जानकारी, बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए युवती का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर थी और चंद ही घंटों में पहले युवती को दस्तयाब किया गया। वहीं 24 घंटे के अंदर अंदर जिन्होंने अपहरण किया था उसके पिता और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के दिशा निर्देश पर जो शहर कोतवाल है शिवराज गुर्जर, उन्होंने टीम का गठन किया गया था। इस टीम में उगमाराम, इंद्रालाल, विजेंद्र जो हेड कांस्टेबल है, कई पुलिस सिपाही मौजूद थे जो लगातार जो इनके जो स्थान है वहां पर दबिश दे रहे थे और सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियोज होती है उनको खंगाल रहे थे और कई साक्ष्यों को जुटा रहे थे। उसके बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो लड़की के पिता हैं और जो चाचा है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो और भी अन्य आरोपी थे उनके लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है और इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से युवती अपहरण मामले को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। उधर कोटा में